नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थार की आवाज़ फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों पर मैं आपका साथी कमल चारण, आप सब लोग सुन रहे हैं थार की आवाज़। मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा खींवसर के उपचुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल उम्मीदवार की लिस्ट में रेवत राम डांगा का जो नाम घोषित किया गया है, जिसके बाद यहाँ से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो रेवत राम डांगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में एक मंथ पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे अच्छा वोट परसेंटेज भी बढ़ाया था। जितने भी विधानसभा के पिछले हमने चुनाव देखे, लेकिन उसमें रेवत राम डांगा काफ़ी टक्कर देते हुए नजर आए थे। टक्कर कहे तो ऐसे तमाम उम्मीदवार जो हनुमान बेनीवाल को इतनी करीबी वोटों से, जो 2000 के समथिंग वोटों से रेवत राम डांगा हारे थे, लेकिन एक मंथ पहले ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उन्होंने चुनावी कैंपेन को अच्छा तैयार किया था, वहाँ पे उनका भी क्रेज़ माना जा रहा है। वही चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उम्मीद जताई है रेवत राम डांगा पे, और सामने होंगे हनुमान बेनीवाल जिनकी पार्टी के सदस्य रहे रेवत राम डांगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी में है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं ये भारतीय जनता पार्टी की इस सीट को जीतने के लिए एक साजिश बहुत अच्छी खेली है भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके की चाल खेलती हुई भी नज़र आ सकती हैं। वैसे मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दुर्ग सिंह खींवसर, जिनका नाम चल रहा है, आज शायद लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार दुर्ग सिंह खींवसर को बनाती हुई भी नज़र आ सकती है। यहाँ पे यदि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार दुर्ग सिंह खींवसर को बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे राजपूत वोटर्स दुर्ग सिंह के पक्ष में जाते हुए नज़र आ सकते हैं, और वैसे दुर्ग सिंह खींवसर काफ़ी समय से खींवसर की राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टियों ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन हाल ही के टाइम में उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है, और कांग्रेस पार्टी के साथ उनको कमिटमेंट भी हुआ है कि टिकट को लेकर के टिकट मिलता है तो इस सीट से हनुमान बेनीवाल को अपने आरएलपी के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको यहाँ से जिताना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सबसे हॉट सीट जो रहेगी साता उपचुनाव की, जिसमें खींवसर सीट, जिस पे पूरा राजस्थान ध्यान आकर्षित करके रखेगा, क्योंकि इस सीट पे हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा का परिणाम देखा जाएगा इस सीट पे। तो वहीं मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, दोनों ने अच्छे गेम प्लान खेले हैं। वैसे दुर्ग सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, उनको टिकट देने का प्लान किया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कड़ी टक्कर दे चुके रेवत राम डांगा, जिनके नाम एक बार पुनः टिकट घोषित किया है, ये हनुमान बेनीवाल के लिए कड़ी चुनौती रहती हुई नज़र आ सकती है। वैसे रेवत राम डांगा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान भी रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चलते उन्हें बहुत कुछ मिला है। तो रेवत राम डांगा का भी कहना है कि उन्होंने भी हनुमान बेनीवाल को काफ़ी समर्थन भी किया है। वैसे हमने देखा कि वीर तेजा जी की जो मेला प्रोग्राम था, उसमें भी रेवत राम डांगा के समर्थक और हनुमान बेनीवाल के समर्थकों के बीच में झड़प भी हुई थी। वहाँ से एक सहानुभूति रेवत राम डांगा के साथ जुड़ती हुई नजर आई। वो जो कार्यकर्ताओं द्वारा नोकझोंक हुई थी, जिससे काफ़ी नुकसान भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ बात की जाए गठबंधन की, वो भी इंडिया अलायंस के साथ हनुमान बेनीवाल नहीं रखना चाहते हुए काफ़ी बार कह चुके हैं अपने संबोधनों में। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल की भी कड़ी परीक्षा रहेगी, बिना गठबंधन के किस प्रकार से वे अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में मजबूत करेंगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने संबोधनों में भी कहते दिखे हैं कि उनके प्रति उनकी जाति जागरूक नहीं है, वे लड़ रहे हैं राजस्थान में एक ऐसा अकेला हूँ, बहुत अपनी तारीफें भी करते हुए दिखे हैं। लेकिन इस बार जिस प्रकार से दोनों दलों ने
हरियाणा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी तो काफी कुछ नए पैतरे भी अपना रही है। हमने देखा एक बार फिर से जिस प्रकार से उन्होंने रेवतराम डांगा पर चुनावी मैदान में उनको जिस प्रकार से उतारा है खींवसर की सीट पे, यदि हनुमान बेनीवाल को कोई टक्कर दे सकता है तो रेवतराम डांगा, जो पिछला चुनाव बहुत करीबी वोटों से आकर के हारे थे, लेकिन वे एक मंथ पहले ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। कुछ खेमे में भारतीय जनता पार्टी के भी नाराजगी रही थी, जिसकी वजह से वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी हनुमान बेनीवाल को। इस बार हनुमान बेनीवाल खुद ये मान चुके हैं कि रेवतराम डांगा जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी राजनीति को भी खतरा लग रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो पैतरा अपनाया, वहीं पैतरा कांग्रेस पार्टी भी अपना रही है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। पिछले 3 निर्दलीय चुनाव लड़े, एक बार बसपा से भी लड़े। दुर्ग सिंह खींवसर, जिनको इस बार उन्होंने अपना सदस्य बनाया है और वहाँ से टिकट देने की भी तैयारी कर चुकी है। और हनुमान बेनीवाल पहले ही मना कर चुके हैं कि गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन नहीं रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से दोनों दलों ने फंसा के रखा है हनुमान बेनीवाल को, आखिर में हनुमान बेनीवाल क्या गठबंधन कर पाएंगे, करेंगे? यदि नहीं करते हैं तो किसे उम्मीदवार बनाते हैं, कैसे खींवसर की सीट बचा पाते हैं, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इस बार खींवसर की सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल के ऊपर प्रेशर बनाया है, जिस प्रकार हमने देखा था कांग्रेस पार्टी ने हनुमान बेनीवाल के ऊपर लोकसभा के चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए मजबूर किया था, वैसा ही इस बार भी हनुमान बेनीवाल मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा जिस प्रकार से दोनों दल अपनी अपनी ट्रिकें अपनाई। भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा चुनाव के बाद काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस में भी लग रही है, उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कल हमने देखा राजस्थान के 7 उपचुनाव वाली सीटों पे प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी आज अपने जो 7 सीटें उपचुनाव की हैं उसके उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की सीट, जो खींवसर सीट है, राजस्थान की सबसे हॉट सीट रहेगी। लेकिन इस सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ सकती हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी, ये कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने भी ये चीज़ें कही हैं कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए 7 सीटें हम जीतेंगे, ये दावा करते हुए नजर आए थे। और 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और नाम भी मंगाना शुरू कर लिया था। तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि ये हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन पे नाखुश हैं गोविंद सिंह डोटासरा भी। जय हिंद, जय भारत।